नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन, ओमान और इथोपिया की यात्रा पर रवाना होंगे। ये तीनों मुस्लिम देश प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन तक वहां रहेंगे और अपनी कूटनीति का परिचय देंगे। तीनों मुस्लिम देशों से रिश्ते मजबूत करने की कवायद होगी और खास तौर पर खाड़ी देश ओमान से तेल आयात पर डील संभव है। जॉर्डन और इथोपिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। लेकिन मोदी की 3 दिन की इस मुस्लिम यात्रा की मकसद आखिर क्या है? फिलहाल यहां पश्चिमी एशिया इस वक्त धधक रहा है, तो ऐसे समय पीएम मोदी का जॉर्डन जाना क्या संदेश देता है? क्या मोदी का यह दौरा फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के संतुलन को दिखाएगा और मोदी के मुस्लिम देशों का यह दौरा भारत की राजनीति पर असर करेगा? मुसलमानों का वोट बैंक क्या बीजेपी की तरफ रुख कर सकता है? ऐसे में सवाल यही है कि मोदी का मुसलमान आखिर है क्या? इस पर एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी 15 दिसंबर को 3 दिन के लिए मुस्लिम देशों के दौरे पर रवाना होंगे। इन मुस्लिम देशों में जॉर्डन, ओमान और इथोपिया शामिल हैं। पीएम मोदी मुस्लिम कंट्रीज की यात्रा पर रहेंगे तो मुमकिन है पाकिस्तान, चीन समेत कई देशों की नजर पीएम मोदी के दौरे पर रहेगी। पीएम मोदी सबसे पहले जॉर्डन जाएंगे। यहाँ वो 15 से 16 दिसंबर तक रहेंगे। हालिया सालों में जॉर्डन ने चुपचाप भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया जाएंगे। मोदी की ये पहली इथियोपिया यात्रा होगी और इससे अफ्रीका महादेश के साथ संबंधों को मजबूती मिलेगी। इथियोपिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओमान जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले साल 2018 में पीएम मोदी ओमान जा चुके हैं। ओमान दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होना लगभग तय है। पीएम मोदी का पश्चिम एशिया का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब क्षेत्र में तनाव के बाद की स्थिति बनी हुई है। इस यात्रा का मकसद मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करना है। पीएम मोदी के जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया मुस्लिम देशों के दौरे से भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। इन मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्तों में नए बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि कूटनीति में निजी रिश्तों का बहुत मोल होता है और मोदी की यही कूटनीति भारत में विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, वहां जाकर कुछ लोगों से सवाल पूछे और लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे गए वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुसलमान प्लान आखिर है क्या? 26% लोगों ने कहा मुस्लिम देशों का विश्वास जीतना। 54% लोगों ने कहा देश में मुस्लिमों के बीच विश्वास बढ़ाना और 20% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या पीएम मोदी के मुस्लिम कंट्रीज जाने से देश की राजनीति पर असर पड़ेगा? 54% लोगों ने कहा बिल्कुल देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। 43% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या मुस्लिम देशों के दौरे से मुसलमान वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हो सकता है, आ सकता है? 52% लोगों ने कहा बीजेपी का मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। 40% लोगों ने कहा बीजेपी को कोई फायदा इस यात्रा से नहीं होगा। 2% लोग कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे का एक और सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के जॉर्डन, ओमान, इथोपिया दौरे का आखिर उद्देश्य क्या है? 19% लोगों ने कहा कि तेल आयात समझौता करना है। 10% लोगों ने कहा पर्यटन को बढ़ावा देना। 71% लोगों ने कहा अफ्रीका महादेश के साथ संबंधों को मजबूत करना। सर्वे का आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा, मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्तों में आखिर क्या नया बदलाव आ सकता है? 67% लोगों ने कहा मुस्लिम देशों से रिश्ते सुधर जाएंगे। 20% लोगों ने कहा सैन्य सहयोग स्थापित होगा और तो 13% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आपने लोगों की राय देखी। अब चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। श्रुति दासगुप्ता, विदेशी मामलों की जानकार, हमारे साथ